इन्होंने कहा, अब आपने बिल्कुल सही बात बता दी। फिर इन्होंने इस गाय को ज़बा किया, हालांकि वो ऐसा करने वाले ना लगते थे। और जब तुमने एक शख्स को कत्ल किया, फिर इसमें झगड़ने लगे, और अल्लाह वो ज़ाहिर करने वाला था जो तुम छुपा रहे थे। तो हमने कहा, इस मकतूल को इस गाय के एक हिस्से से मारो, उसी तरह अल्लाह मर्दों को जिंदा करता है और तुम्हें अपनी निशानियां दिखाता है ताकि तुम समझो। फिर इसके बाद तुम्हारे दिल सख्त हो गए जैसे पत्थर, बल्कि इससे भी ज्यादा सख्त, और कुछ पत्थर ऐसे हैं जिनसे नहरें बहती हैं, और कुछ फट जाते हैं और इनमें से पानी निकलता है, और कुछ अल्लाह के खौफ से गिर पड़ते हैं, और अल्लाह तुम्हारे कामों से बेखबर नहीं। क्या तुम उम्मीद रखते हो कि वो तुम्हारी बात मान लेंगे? हालांकि उनमें से एक गिरोह अल्लाह का कलाम सुनता था, फिर उसे समझ लेने के बाद बदल देता था, हालांकि वो जानते थे। और जब वो ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं हम ईमान लाए, और जब आपस में अकेले होते हैं तो कहते हैं, क्या तुम इन्हीं वो बातें बताते हो जो अल्लाह ने तुम पर खोली हैं ताकि वो तुम्हारे खिलाफ अपने रब के पास दलील बनाए? क्या तुम समझते नहीं? क्या वो नहीं जानते कि अल्लाह जानता है जो वो छुपाते हैं और जो जाहिर करते हैं? और इनमें कुछ अनपढ़ लोग हैं जो किताब को नहीं जानते मगर चंद आरज़ुएं रखते हैं और वो सिर्फ गुमान करते हैं। तो हलाकत है उन लोगों के लिए जो अपने हाथों से किताब लिखते हैं, फिर कहते हैं ये अल्लाह की तरफ से है ताकि इसके बदले थोड़ी कीमत हासिल करें। बस हलाकत है उनके लिए जो उनके हाथों ने लिखा, और हलाकत है उनके लिए जो वो कमाते हैं। और इन्होंने कहा कि हमें आग हरगिज नहीं छुएगी मगर चंद दिन। आप कह दें, क्या तुमने अल्लाह से कोई अहद ले रखा है? क्योंकि अल्लाह अपने अहद के खिलाफ नहीं करता। या तुम अल्लाह पर वो बात कहते हो जो तुम नहीं जानते? क्यों नहीं? जो कोई बुराई कमाए और इसकी खता इसे घेर ले तो वही लोग जहन्नम वाले हैं, वो उसमें हमेशा रहेंगे। और जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए वो जन्नत वाले हैं, वो उसमें हमेशा रहेंगे। और जब हमने बनी इसराइल से अहद लिया कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करना, और वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना, और रिश्तेदारों, यतीमों और मसकीनों के साथ भी, और लोगों से अच्छी बात कहना, और नमाज कायम करना और ज़कात देना, फिर तुम में से थोड़े के सिवा सब फिर गए। और जब हमने तुमसे अहद लिया कि आपस में खून ना बहाना और न अपने लोगों को अपने घरों से निकालना, फिर तुमने इकरार किया और तुम गवाह थे। फिर तुम वही हो जो एक दूसरे को कत्ल करते हो और अपने ही लोगों में से एक गिरोह को उनके घरों से निकालते हो, उनके खिलाफ जुल्म और ज़ियादती में एक दूसरे की मदद करते हो, और अगर वो कैदी होकर तुम्हारे पास आए तो तुम फिद्या देकर इन्हें छुड़ा लेते हो, हालांकि उनका निकालना ही तुम पर हराम था। ये वो लोग हैं जिन्होंने आखिरत के बदले दुनिया की जिंदगी खरीद ली, बस ना उनसे अजाब हल्का किया जाएगा और ना इन्हें मदद दी जाएगी। और हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी और उनके बाद एक के बाद दीगर रसूल भेजे, और हमने ईसा अलैहिस्सलाम इब्न मरियम को खली निशानियां दी और इन्हीं रूह अल-क़ुद्स से मदद दी। तो किया जब भी कोई रसूल तुम्हारे पास वो बात लेकर आया जो तुम्हें पसंद ना थी तो तुमने तकब्बुर किया, फिर कुछ को झटलाया और कुछ को कत्ल कर दिया। और इन्होंने कहा, हमारे दिलों पर पर्दे हैं, बल्कि अल्लाह ने उन पर उनके कुफर की वजह से लानत की है, बस वो बहुत कम ईमान लाते हैं। और जब उनके पास अल्लाह की तरफ से किताब आई जो उनके पास वाली की तस्दीक करती है, और वो इससे पहले काफिरों के खिलाफ मदद मांगा करते थे, फिर जब उनके पास वो चीज़ आ गई जिसे वो पहचानते थे तो इन्होंने इसका इनकार कर दिया, बस अल्लाह की लानत हो काफिरों पर। बहुत बुरी चीज़ है जिसके बदले इन्होंने अपने आप को बेच दिया कि इन्होंने अल्लाह के नाज़िल करदा को मानने से इनकार किया, इस ज़िद में कि अल्लाह अपने फजल से जिसे चाहे अपने बंदों में से नवाजता है, बस वो गज़ब पर गज़ब ले आए और काफिरों के लिए रसू करने वाला अज़ाब है।